जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिदा ज़फ़र है और आज का हमारा टॉपिक है अमेज़न इंडिविजुअल सेलर अकाउंट क्रिएशन। लेकिन इससे पहले थोड़ी-सी हम हट के बात करते हैं। अच्छा, किसी भी मार्केट प्लेस में जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? और अकाउंट के फिर 2 टाइप्स हैं, एक है इंडिविजुअल और एक है प्रोफ़ेशनल। अ, अगर मैं आपको पहले यूरोप साइट का बताऊँ कि जब आप यूरोप साइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे आप पाकिस्तानी डिटेल्स पर भी अपना इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान अब अप्रूव्ड कंट्रीज़ में है अमेज़न की। मगर गल्फ में ऐसा नहीं है, ठीक है? और वहाँ पर जब यूरोप में आप इंडिविजुअल अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे आपको पर सेल $0.99 मीन्स $1 पर बिट सेल आपको पे करना होता है अमेज़न को, वो फ़ीस है। या फिर सेकंड अकाउंट है प्रोफ़ेशनल और उस अकाउंट प्रोफ़ेशनल की $40 फ़ीस है। उसमें फिर आपकी 1 सेल आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, अमेज़न को इससे बहुत कोई कंसर्न नहीं है, चाहे आपकी 4000 आए। आपने टोटल अमाउंट $40 पे करना है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ बिल्कुल कि आप कोई भी मार्ट है, कोई भी आपका मॉल है और वहाँ पे जाके आप कोई भी रेंट पे शॉप लेते हैं और ऑब्वियसली फिर आप शॉप का रेंट पे आउट करते हैं। एवरी मंथ आप पे कर रहे हैं, तो वो इसी तरह ये अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट्स को आप यही समझें। आप प्रोफेशनल अकाउंट की फीस दे रहे हैं एवरी मंथ। अब आते हैं हम लोग गल्फ कंट्रीज की तरफ। दुबई में हमारे 2 अकाउंट्स तो हैं, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल, लेकिन अभी उसको एक ही कंसिडर किया जाता है, एवरी अकाउंट इज प्रोफेशनल। सेकंड जो मजे की बात है, फिलहाल अमेज़न हमें मंथली $40 किसी भी अकाउंट के लिए या पर सेल चार्ज नहीं कर रहा। अमेज़न हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी लीनियर है। लेकिन एक चीज़ है कि यूरोप में जिस तरह पाकिस्तान से हम लोग अपनी पाकिस्तानी पासपोर्ट या आईडी कार्ड है, उन अपनी डिटेल्स पे अपनी बैंक स्टेटमेंट्स और बैंक डिटेल्स और सब कुछ यूज़ करके हम लोग अपना इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। गल्फ में इस तरह नहीं है। गल्फ में अगर आपको इंडिविजुअल अकाउंट को क्रिएट करना है तो आपको वहाँ पर ही होना होगा, मगर इट्स नॉट लाइक कि आपको वहाँ लाइक विजिटिंग वीज़ा पे भी आप चाहें तो आप क्रिएट कर लें। इस टॉपिक हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो आप पाकिस्तान से इंडिविजुअल अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते यूएई में। इसके लिए आपके पास एमिरेट्स आईडी ही होना चाहिए, ठीक है? और वहाँ पर एमिरेट्स का ही आपको दुबई का ही एड्रेस होना चाहिए, वहाँ का ही आपका लोकल बैंक होना चाहिए और आपका फिर डेबिट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या आपकी यूटिलिटी बिल्स, फ़ोन नंबर, ईमेल्स, चले फ़ोन नंबर भी आपका यहाँ वहाँ ही होना चाहिए और ईमेल आपको यूज़ भी जीमेल का यूज़ कर सकते हैं। अब ये है कि एमिरेट्स आईडी कैसे मिलेगी? देखें, जब आप विजिटिंग वीज़ा पे जा रहे हैं, वहाँ उस वक्त आपको अमेज़न सेलर सेलेक्टेड की पे अकाउंट क्रिएट करने की कोई परमिशन नहीं है, वो आपका एक विजिटिंग वीज़ा है। एमिरेट्स आईडी किसको मिलती है? जो वहाँ पे रेजिडेंट हैं, जो वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको रिहाइश मिली है, जिनको या तो एज ए इन्वेस्टर हैं वो वहाँ पर, या फिर वहाँ उन्हें किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ है और परमानेंट वीज़ा है, रेजिडेंसी वीज़ा है, उन लोगों को एमिरेट्स आईडी मिलेगी और उनकी डिटेल्स पर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अमेज़न सेलर सेंटर पर। तो सेकंड चीज़ ये है कि आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपकी 1 महीने की भी हो, दैट्स फाइन। यूटिलिटी बिल्स, वहाँ का जो आप फ़ोन है, पानी और गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, वो यूज़ हो जाएगा। डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट और एनओसी। देखें, बैंक अकाउंट आप कोई से भी बना सकते हैं, इस्लामिक एमिरेट्स का या दूसरा मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आप एमिरेट्स, एनबीटी लाइव या कोई कोई भी एनी अदर आप बैंक यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। या अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आप सेलर सेंटर पे अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एनओसी हो कि लाइक आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो आपको ये सर्टिफिकेट दे देंगे, उस बेस पे भी आपका बन जाएगा। अच्छा, बैंक अकाउंट जो है, आप ये एक फैसिलिटी है वहाँ पर कि आप अगर करना चाहें, बैंक अकाउंट क्रिएट करना चाहें, तो किसी भी ऐप से कर सकते हैं। इस ऐप को मैं आपको शो करती हूँ गूगल पे। तो ये है लाइव
एमिरेट्स, एनबीटी लाइव और दूसरा है yap.com। आप यहाँ से अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स आपको फिर क्या चाहिए बैंक अकाउंट को क्रिएट करने के लिए? एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट, वीज़ा पेज जहाँ पे वो पिंक कलर की स्टैम्प होती है ना, वीज़ा स्टैम्प, वो वाला पेज, पिक्चर आपको अपनी चाहिए, आपको यूई का आपको फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, याहू हो, जीमेल हो, कोई भी, और लोकल यूई एड्रेस। इस तरह वहाँ पर फ्लैट्स होते हैं, आप नंबर यूज़ कर लें, यूनिक नंबर, लाइक अब आपका है 207B एनी फ्लैट नंबर दिस डैट, तो उसको आप थोड़ा सा यूनिक कर लें। तो समटाइम्स होता है कि आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं या एक ही पर्सन है, एक ही फ्लैट है और डिफरेंट लोग उस एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उसमें चेंज करें, कोई लेटर बढ़ा लें या कोई चीज़ वगैरह, वो आपका हो जाएगा, जो आपका यूनिक एड्रेस है वो हो जाएगा। अच्छा, नोट पे हम पढ़ लेते हैं और वो ये है, यू कैन क्रिएट योर Amazon अकाउंट विद परमानेंट वीजा, नॉट ऑन विजिटिंग वीजा। UAE gives Emirates ID to those who have permanent visa, जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब ये रही बात कि क्या आप कंपनी के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल, आप वहाँ पर फीस ऑन कंपनी से अपनी कंपनी बनवाएं और उसके बाद जाके अमेज़ॉन पे कंपनी डिटेल्स पे आप अपना यूई में सेलर सेंटर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन जिस एज कम्पेयर टू यूरोप, वहाँ पर हमारी $500 to $600 में हमारी फुल A to Z कंपनी क्रिएट हो जाती है, जिसमें आपकी वेबसाइट आ रही है, आपका EIN आ रहा है, A to Z जो आपको डिटेल्स चाहिए सब उसमें अवेलेबल है। ये यूरोप के से कंपेयर किया जाए गल्फ को, तो यहाँ पर आपकी कंपनी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा है। बेसिक तो आपकी 5750 AED है, मगर जब आप अटर्नी किसी एजेंट को हायर करें और फिर उनके भी सर्विसेज चार्जेस हैं, वो हो जाता है, इस तरह ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करें, वो भी काफ़ी महंगा है, 8,000 दिरहम तो मस्ट रखें, मतलब 15,000 दिरहम तक आपने माइंड में रखना है ब्रांड रजिस्ट्री एंड TM। और जो हमारी ज़्यादा हमारे जो वहाँ दुबई में लोग हैं वो जॉब ओरिएंटेड हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, सो दे जस्ट वांट कि इंडिविजुअल अकाउंट पे हो जाए। और सेकेंडली शुरू में मैं भी रिकमेंड यही करती हूँ कि आप इंडिविजुअल अकाउंट पे ही करें, मगर आपकी अपनी। अब कुछ लोग हैं मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हम लोग अपने चाचा मामू फ्रेंड ये वो चीज़ें कर लें। मैंने कहा आज के रिलेशनशिप्स कहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी पे अपने इन्वेस्टमेंट, किसी की डिटेल्स पे और आप बिजनेस बिल्ड करें, और नो आइडिया कल आपका वो स्टैब्लिश हो जाता है, कल का क्या है हमें नहीं पता, होता है नहीं होता, और इंशाल्लाह होगा, लेकिन मैं फिर भी इस हक में नहीं हूँ कि दूसरे की डिटेल्स पे आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें, आपकी अपनी ही होनी चाहिए। तो उनके लिए ऑप्शन यही है कि वो कंपनी के थ्रू एमिरेट्स आईडी लें, कंपनी के थ्रू अपना वहाँ पर बिजनेस सेट करें, अगर इंडिविजुअली नहीं कर सकते। और जो इंडिविजुअल हैं इंडिविजुअली काम करना चाह रहे हैं अकाउंट्स पर और एमिरेट्स वहाँ ही रहते हैं, तो शुरू में मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप 7-8 महीने पहले इंडिविजुअल अकाउंट पे करें और बिहेवियर्स देखें, सेल्स बिहेवियर देखें, और उसके बाद ग्रेजुअली इस चीज़ को आप अपने बिजनेस क्लाइंट को भी इंक्रीज करें। सेकंड, फिर आप ब्रांड रजिस्ट्री और TM के साथ जाएं। तो ये मेरे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या मेरी अपनी रिकमेंडेशन है, और मैं अपने कोर्स में वही बातें करूँगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की या मुझे जो ठीक लगता है कि ऐसा हो तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। सो आई रिकमेंड कि अगर आप यूई में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल से ही करें, और एक करें इंशाल्लाह, फिर आपकी सक्सेसफुल होगी, उसके साथ दूसरी करें, तीसरी करें, इस तरह आप अपने बढ़ाते जाएं, हर चीज़ करें। और जब आप देखें आपकी अच्छी सेल्स हैं और आपने अपनी लिस्टिंग्स को सेव करना है, क्योंकि काफ़ी ब्लैक साइड भी है वहाँ पर, तो अपनी चीज़ को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए फिर आप उसमें TM ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ चले जाएं। अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।